अब देखो कैसे हम किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जैसे कि अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का हमें अपवर्त निकालना है। क्या निकालना है? अपवर्त निकालना है 5 का। तो 5 का अपवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 गुणे 1 बराबर 5 कम 5, 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी के 10, 5 गुणे 3 बराबर 15 और ये हो जाएगा 5 गुणे 4 पंचों के 20, 5 गुणे 5 पचा 25 और फिर हो जाएगा 5 गुणे 6 बराबर 30। तो अब हम लिखेंगे कि 5 का अपवर्त बराबर 5, 10, 15, 20 और 25, 30। ये जो संख्या हम निकाले हैं यह इस 5 का अपवर्त है, जिसे हम 5 का क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। 5 का गुणज भी कहते हैं। 5 का अपवर्त और 5 का गुणज। और हम यहाँ पे इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि जो अपवर्त होता है वो जो है अनंत तक होती है। जो किसी भी संख्या का अपवर्त जो है अनंत तक होती है और सबसे छोटी अपवर्त संख्या स्वयं वही संख्या होती है। जिस संख्या का हम अपवर्त निकालते हैं वही संख्या जो है सबसे छोटी अपवर्त संख्या होती है। ठीक है, किसी भी संख्या का अपवर्त जो होती है यह अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। और सबसे छोटी अपवर्त संख्या स्वयं वही संख्या होती है। जिस संख्या का हम अपवर्त ज्ञात करते हैं वही संख्या सबसे छोटी अपवर्त संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी अपवर्त संख्या होती है। 5 का जिस संख्या का हम अपवर्त ज्ञात करते हैं उस संख्या की सबसे छोटी अपवर्त संख्या स्वयं वही संख्या होती है। ठीक, और प्रत्येक संख्या जो भी हमारी संख्या होती है वो सभी संख्याएं एक का क्या है? अपवर्त है। क्यों? क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे स्वयं वही संख्या होती है। इसलिए एक जो होती है वह किसी भी संख्या का स्वयं अपवर्त होती है। कोई भी संख्या, प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो वह एक का क्या होता है? अपवर्त होती है। ठीक है, बंद कर।